यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता की महिमा पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक बार शिव जी भगवान और पार्वती माँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो पार्वती माँ शिव जी भगवान जी से पूछती हैं कि आपने मुझे कृष्ण भगवान की अनेक लीलाएं सुनाई है, अब आप मुझे कृष्ण भगवान की महिमा पर एक कथा सुनाओ। तो शिव जी भगवान बोलते हैं, एक बार विष्णु जी शेषनाग पर विराजमान होते हैं, तो लक्ष्मी माँ उनकी सेवा कर रही होती है। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान से पूछती हैं कि आप तो यहाँ सो रहे हो, और इतनी बड़ी सृष्टि फिर कौन चला रहा है? तो विष्णु भगवान बोलते हैं, हे लक्ष्मी, ये मेरी शक्ति है, मेरी शक्ति को समझना इतना आसान नहीं है। तो लक्ष्मी माँ बोलती है, फिर हम कैसे आपकी शक्ति को समझ सकते हैं? तो विष्णु भगवान हरे 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 राम। शक्ति को समझने का एकमात्र एक ही स्रोत है, वो है श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, यदि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो तो इसका अध्ययन जरूर कीजिए। जो भी श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक भी पढ़ लेता है वो भगवान के ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि इसके एक एक श्लोक में अनेक तात्पर्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है यदि सभी शास्त्रों को जला दिया जाए, मिटा दिया जाए या खराब कर दिया जाए, तो भी यदि एक शास्त्र बचता है, यदि खाली ये भगवत गीता बचती है, तो इसके माध्यम से भी आप भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वो मेरी पूजा हरि नाम संकीर्तन द्वारा करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे यज्ञ सामग्री शुद्ध नहीं है, इसलिए हरि नाम के द्वारा ही आप इस जगत से पार हो सकते हो। गीता ध्यान शिलासया प्राणायाम परासया नैसन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो भी भगवत गीता का पाठ करता है उसके पूर्व जन्म के सभी जो दुष्फल होते हैं मैं समाप्त कर देता हूँ। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहंतां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का त्याग करो और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, जी नहीं, आप बस ये एक्सेप्ट कर लीजिए, ये मान लीजिए कि एकमात्र स्रोत श्री कृष्ण भगवान ही है। ना तद्भास्यो सूर्यो ना शशाको न पावका यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में इस प्रकार की रोशनी की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि आप पृथ्वी पर रह रहे हो, आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, चांद के प्रकाश की आवश्यकता है। घर में रह रहे हो तो आपको लाइट जलानी है, लेकिन भगवान के गोकुल धाम में इस प्रकार की सुविधाओं की जरूरत नहीं है। भगवान का गोकुल धाम उनके स्वयं के प्रकाश से चमक रहा है। अंतकाले च मामेव समरन् मुक्त्वा कलेवरं यः परयाति स मद्भावं याति नास्ते संशय। अंतकाल में जो मेरा सिमरन करता है वो मुझे प्राप्त करता है। हे अर्जुन, अंतकाल में जो भी प्राणी शरीर त्यागते हुए मुझे याद करेगा मैं उसे अवश्य लूंगा। परंतु अंतकाल में शरीर कौन त्यागेगा? जो भी त्यागेगा। और अगर वो भगवान का सिमरन भी कौन करेगा? भगवान का सिमरन अंतकाल में सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने जीते जी भगवान का सिमरन करेगा, तभी भगवान की अंतकाल में भी याद आएगी। क्योंकि मृत्यु का सफर बहुत कठिन होता है। जब हम मौत के करीब होते हैं तो हमें सिर्फ उसी व्यक्ति की याद आती है जिसका हमने पूरी जिंदगी नाम लिया होता है, या हम अपने भविष्य को याद करने में लगे होते हैं। तो अच्छा है कि अभी से भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू किया जाए। एकम शास्त्रम देवकीपुत्र गीतम एको देवो देवकीपुत्रे एको मंत्र सतस्य नमानि यानि कर्मा पैंकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र होना चाहिए, वो क्या है? भगवत गीता। एक ही भगवान होने चाहिए, वो कौन है? श्री कृष्ण। एक ही सेवा होनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता।
एक ही मंत्र होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा